उस अदन की वाटिका से परमेश्वर चले जाते थोड़े समय के लिए, और क्या हुआ, जो शैतान है वो मौका देखना शुरू कर देता है। उसने मौका देखा और आया। सबसे पहले सर्प जो है, शैतान सांप में समा करके वो स्त्री के पास गया और स्त्री को बहकाने की उसने कोशिश की और कहने लगा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है? क्या लिखा है 3:1 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो क्या हुआ, आगे कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, जितने भी फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहां पर स्त्री जवाब दे रही है उस सांप को, शैतान को। जब वो शैतान लुभा रहा था तो क्या जवाब दे रही है कि हम, प्रभु ने हमसे कहा कि इसके जितने भी वृक्ष है सब फलों को हम खा सकते हैं, परंतु जो फल वाटिका के बीच में भले और बुरे ज्ञान का जो फल है उसको हमें नहीं खाना है, ना छूना है। अब यह स्त्री ने एक और बात जोड़ दी। प्रभु ने सिर्फ इतना ही बोला था कि उस पेड़ के फल को नहीं खाना है, छूने के लिए तो बोला भी नहीं। आप अगर पिछले चैप्टर 2 में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि तू उसको नहीं छूना, सिर्फ प्रभु ने यही कहा था कि उस फल को तुम नहीं खाना है। तो उसने परमेश्वर के वचन पर ऐड करने की कोशिश की और वचन जोड़े। यही खतरा हो जाता है हमारे जीवन में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शैतान के जाल में लोग कैसे फंसते हैं, अपने जीवन में हारा हुआ जीवन लोग कैसे जीते हैं, कैसे हार में वो चले जाते हैं, कैसे परमेश्वर के विरोध में वो पाप कर जाते हैं। तो स्त्री लुभाव में आई, स्त्री ने शैतान की बात सुननी शुरू कर दी। सबसे पहली बात तो हम यही सीखते हैं कि जब भी नकारात्मक बातें हमारे मन में आती हैं, जब भी शैतान दुष्ट आत्माएं हमसे बात करने की कोशिश करे, नकारात्मक बात करे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमसे बात करे, उसी समय उन्हें डांट देना यीशु के नाम में, उनका विरोध करना है। और अगर नहीं करते, उनसे लगातार बात करते रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग जो है, खासकर स्त्रियां, उसके वश में होनी शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, स्त्री से पाप शुरू हुआ, लेकिन प्रभु ने स्त्री के उद्धार के लिए भी रास्ता खोला। स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, तो प्रभु ने उसको भी क्षमा किया है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे पाप के द्वारा एक परिवार टूट गया, खून खराबा शुरू हो गया, श्राप उनके ऊपर आ गया और बड़ा दुख उनके ऊपर आया। स्त्री को भी बड़ी पीड़ा का श्राप मिला, बहुत सारे दुखों का जीवन आदम और हवा को झेलना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण। तो क्या हुआ, पहली बात तो स्त्री ने शैतान की बात को, सर्प की बात को सुनना शुरू किया। जब हम परमेश्वर के वचन से हटकर कुछ भी नेगेटिव विचार हम करते हैं, कुछ भी हम सुनते हैं किसी की बाहर से, वहां पर पाप होता है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर के वचन, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, प्रभु में हमने भरोसा किया है, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, हमको परमेश्वर का वचन सुनना है। कोई भी व्यक्ति A to Z, आदम और हव्वा के बीच में सिर्फ परमेश्वर था और परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। उनका कर्तव्य था, स्त्री का कर्तव्य था कि वो परमेश्वर के वचन को समझे, वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, वो परमेश्वर के वचन को माने। लेकिन उसने शैतान की बातों को सुना, शैतान की आज्ञा का उसने पालन करना शुरू कर दिया और वहीं से गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। तो क्या हुआ, पहली बात, स्त्री ने जो है शैतान की बात को सुना, और दूसरी बात, उस स्त्री ने परमेश्वर के वचन में कुछ ऐड करने की अलग से कोशिश की कि उस वृक्ष का फल हम जो है सब खा सकते हैं, लेकिन भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल हम नहीं खा सकते, यहां तक कि हम छू भी नहीं सकते। तो वचन में ऐड कर रही है। कई बार हम वचन में अपनी बातें डालने की कोशिश करते हैं कि चलता है, कोई बात नहीं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। वही खतरा हो जाता है। प्रभु का वचन जैसा कहता है वैसा ही करना है,
जहां कहता है वही खड़ा होना, जहां कहता है वही बैठना है, जो कहता है वही बोलना है, जो कहता है वही सुनना है। चलता है, रहते हैं इस दुनिया में, ये भी होता है, वो भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। कुछ भी बाइबल के वचनों में एक मसीह का जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, कुछ भी उसमें ना हटाना ना जोड़ना। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हमें वैसे ही उसका पालन करना है, अपनी बुद्धि से अपनी समझ से उसमें कुछ ऐड नहीं करना। तो इस स्त्री ने क्या किया, शैतान को बड़ी चतुराई से जवाब दे रही है कि हमें उस वृक्ष का फल हम नहीं खाना है, ना हमें उसे छूना है। तो छूने के लिए तो प्रभु ने कहा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है, उस स्त्री के अंदर अभिलाषा जाग रही थी पहले से ही पाप की, कि प्रभु ने खाने के लिए मना किया है, एक बार तो इसके पास जाऊंगी, एक बार तो इसको छू कर देखूंगी। तो शैतान जो चाह रहा है कि तू जाए, छुए और उसे तोड़े, और वही अभिलाषा इस स्त्री के अंदर प्रकट हो रही है। वो वृक्ष के पास जाने की, उसे छूने की, छुएगी तो तोड़ेगी भी। तो इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं ना चलता है, हो जाता है, चलता है, संसार में रहते हैं, वहीं पर हम शैतान की चालों में फंसना शुरू हो जाते हैं, हम पाप करना शुरू कर देते हैं। जब हम कहते हैं ना चलता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है पर ऐसा भी चलता है, वही पाप है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलना, सोचना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ काम करना, परमेश्वर के वचन में कुछ ऐड करना, परमेश्वर के वचन से कुछ निकालना, वही पाप है। और वही स्त्री ने किया। और जो मैंने बात बताई, हम जब परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। इस स्त्री ने किसकी बातों पर ध्यान लगाया, शैतान की बातों पर, उस सांप की बातों पर जो सांप बोल रहा था। तो स्त्री ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया, और ना परमेश्वर की बातों को उसने सीरियस लिया। यहां भी एक बड़ा खतरा हो जाता है जब एक मसीह व्यक्ति बाइबल को सीरियस नहीं लेता, बाइबल के वचनों को जब वो सीरियस नहीं लेता, वहां भी मसीहों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, वहां भी शैतान को फंसाने का एक मौका मिल जाता है। जब एक मसीह जीवन बाइबल नहीं सुनता, बाइबल नहीं पढ़ता उठाकर प्रतिदिन, बाइबल मनन नहीं करता, बाइबल के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता, याद रखना वहां भी शैतान लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सफल हो जाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। इस स्त्री ने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया। पढ़ लेंगे, जब टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, जब समय मिलेगा उठा लेंगे बाइबल, पूरा हफ्ता निकल जाता है, संडे को आएंगे, संडे को ही पास्टर जी ने बोला ये वचन खोलो, खोल लिया, या तो वो भी नहीं मिल रहा है, किताब ही ढूंढ रहे कि कहाँ लिखा है पता ही नहीं, बाइबल की किताबें मालूम नहीं है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, कौन सी किताब कहाँ है। नए नियम से बोला तो पुराने नियम में किताब ढूंढ रहे, पुराने नियम में बोला तो नए नियम में ढूंढ रहे, क्योंकि कभी उन्होंने घर पे खोलने की कोशिश ही नहीं की, घर पे पढ़ते नहीं है, घर पे कभी उन्होंने स्टडी नहीं की, घर पे बाइबल को पढ़ते नहीं है, कौन सी किताब कहाँ है, पास्टर जी पूछे कहाँ क्या लिखा है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। संडे को आए, खोली और बंद कर दी, फिर पूरे हफ्ते उसमें धूल चढ़ी रहती है। संडे आया और उसे झाड़कर, धूल झाड़कर लोग चर्च में लेकर बाइबल आ जाते हैं। ऐसा मसीह जीवन कभी नहीं बढ़ेगा, वो फंसता जाएगा पापों के जाल में। उद्धार मिला है, आशीष मिली है प्रभु के पास आने में, भवन में आने में, अगर वो व्यक्ति विश्वास में नहीं बढ़ता, अगर वो व्यक्ति वचन में नहीं बढ़ता, वचन को नहीं सुनता, वचन को मनन नहीं करता, प्रतिदिन उसका वचन पर जीवन नहीं है, तो वो जीवन जो है नुकसान में दोबारा जा सकता है। शैतान शत्रु है, जवान सिंह के समान फाड़ने के लिए खड़ा रहता है। तो एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर जब तक खड़ा है, उसकी आज्ञा में खड़ा है, परमेश्वर के वो साथ खड़ा है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, और हर एक आशीष, हर एक वायदा उस परमेश्वर का उस विश्वासी के जीवन में होता है, पूरा होता है। तो इसलिए एक विश्वासी को बाइबल के प्रति बहुत सीरियस होना चाहिए। ये स्त्री ने, हव्वा, परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं हुए। उसने कहा है प्रभु ने, कोई बात नहीं, चलता है, एक बार देख लेते इस फल को खा के, एक बार देख लेते इसे छू करके, क्या हो गया, छूने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है प्रभु ने, और खाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है।
भले बुरे ज्ञान का फल है, अच्छा है खाऊंगी तो और ज्ञान मिलेगा, अच्छा है खाऊंगी तो और बुद्धि मिलेगी और समझ मिलेगी। जो परमेश्वर ने दी क्या वो काफ़ी नहीं है? परमेश्वर ने जो दिया, क्या परमेश्वर ने कोई कमी छोड़ी थी आदम और हव्वा के लिए? पूरी पृथ्वी का अधिकारी उन्हें बना दिया, उनके अधीन कर दिया सब कुछ, फिर भी हव्वा को जरूरत पड़ गई। और यही लिखा है स्त्रियों के बारे में, खासकर मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तिमोथी एक बार निकालेंगे हम। स्त्रियों के बारे में क्यों बहकती हैं ज़्यादातर स्त्रियाँ? बहनें सुन रही हैं, बहनें जुड़ी हैं, बैठी हैं, लेकिन पाप जो है संसार में स्त्री के द्वारा इस संसार में आया, क्योंकि स्त्री जल्दी बहकाई जाती है। क्यों बहकाई जाती है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देती। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दूसरा तिमोथी उसका 3 का जो है 5 वचन में, तो 5 वचन में क्या लिखा है? बेभक्ति का भेष तो धरेंगे, मतलब यहाँ झूठे शिक्षकों के बारे में और झूठे प्रचारकों के बारे में, झूठे भक्तों के बारे में, जो भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे, शैतान के एजेंट होंगे और विश्वासियों को बहकाने वाले आएंगे, झूठा प्रचार करेंगे, बाइबल के खिलाफ प्रचार करेंगे, बाइबल की जो है वचनों में गड़बड़ी करेंगे, मिलावट करेंगे। तो उन स्त्रियों को वचन सुनाया जाता है, पास्टर वचन सुनाते हैं, कलीसिया में बाइबल उनके पास है, वो हर हफ्ते वचनों को सुनती हैं, लेकिन वो वचन समझती नहीं है। और शैतान ज़्यादातर स्त्रियों को लुभाता है, क्योंकि स्त्री जल्दी गिर जाती है पापों में। तो यहाँ पर परमेश्वर अब नहीं चाहता कि तुमने उद्धार पाया, तुम्हें दोबारा यीशु मसीह ने अपना बना लिया है, परमेश्वर ने तुम्हें उद्धार दिया है, तुम्हें छुटकारा दिया है, तुम्हें सब श्रापों से आज़ाद किया है, तुम्हें एक अच्छी स्त्री बेटी बना लिया है, ताकि फिर तुम इस पृथ्वी पर अधिकार करो, अपने परिवार की देखभाल करने वाले बनो, तुम अच्छे परिवार का प्रबंध करने वाली बनो, तुम अच्छी परमेश्वर की बेटी बनो। जैसे हव्वा को पाप से पहले बनाया था, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा फिर से स्त्रियों को वैसे ही बना देता है। लेकिन फिर भी शैतान आज भी लोगों को, स्त्रियों को या पुरुषों को भी, सबको जो है शैतान लुभाता है और अपने लोगों को लेकर आता है। कभी नकारात्मक बातें बोलेगा, अकेले में बोलेगा, या झूठे प्रचारक जो होते हैं, झूठे जो पास्टर्स होते हैं, जो शैतान की ओर से होते हैं, वचन में गड़बड़ी करते हैं, वचन से घुमाते फिराते हैं बातों को और उन्हें झूठी शिक्षा में ले जाते हैं और स्त्रियां उनका शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। तो यहाँ पर जो है वचन सिखा रहा है कि तुम झूठे लोगों से बचे रहना। अभी शैतान क्या झूठा है, तो स्त्री को क्या कहा था उसने हव्वा को कि कुछ नहीं होगा, तुम अगर इस फल को खाओगे तो तुम और ज्ञानी हो जाओगे और बुद्धिमान हो जाओगे। और स्त्री उसकी बातों के लुभाव में आ गई। परमेश्वर ने कहा था तुम उस फल को नहीं खाना, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, शैतान की बात को सुना। तो यहाँ पर लिखा है 6 वचन में लिखा है आगे, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। शैतान के लोग, दुष्टात्माओं के लोग, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे चेले, जो बहुत सारे लोग दबे पांव घुसे आते हैं घरों में और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। छिछोरी स्त्री क्यों कहा गया है? छिछोरी का मतलब वो परमेश्वर के वचनों को कभी सीरियस नहीं लेती, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देती, दिन भर यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, फालतू की बातों में लगी रहेंगी, फालतू के कामों में लगी रहेंगी, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देती। अभी हव्वा ने क्या किया था? उसने जो परमेश्वर ने कहा उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे सीरियस नहीं लिया। तो एक स्त्री का काम है कि वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, मनन करे, उस पर समय बिताए, क्योंकि एक स्त्री है जो अपने परिवार को संभालती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय लास्ट में आप पढ़ सकते हो एक भली स्त्री के बारे में जो यहोवा की ओर से मिलती है। वो किस प्रकार अपने घर को, अपने बच्चों को पालती पोसती है, अपने घर को बनाती है, मेहनत करने वाली बनती है, समाज में आदर की योग्य होती है और उसके द्वारा पूरा घर, यहाँ तक कि पूरा समाज आशीषित होता है, पूरे घर को आदर मिलता है उस स्त्री के द्वारा। तो इसीलिए शैतान ने स्त्री को पकड़ा, उसे लुभाने की कोशिश की और उसे पाप करवाया और स्त्री के द्वारा आदम ने भी पाप किया। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है
कि ऐसे बहुत सारे झूठे बसदुक्ता झूठे लोग होते हैं जो दबे पांव घरों में घुस जाते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती है। तो छिछोरी स्त्रियां कौन है? वे जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती है। उनके अंदर संसारिक अभिलाषाएं रहती है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके जैसे कपड़े नहीं है, उसके जैसे गहने नहीं है, उसके जैसा पैसा नहीं है, उसका पति कितना बढ़िया, उसका ऐसा कितना बढ़िया। अभी देखिए, प्रभु ने सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी हव्वा को उस फल की कमी रह गई थी। इतने सारे फल दिए थे, पूरे वृक्ष, पूरा अदन की वाटिका, दुनिया में सारे पृथ्वी उनके अधीन कर दी थी दोनों के। हव्वा आदम को सब कुछ दिया था, कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक फल के द्वारा प्रभु परखना चाहता था ये आज्ञाकारी होंगे नहीं होंगे। एक वृक्ष का फल खाने से मना किया था, लेकिन हव्वा को वही पसंद आया, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। वो सारे फल फेल हो गए। हमें प्रभु ने जो कुछ दिया है, आशीष दिए, हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमें प्रभु ने चुना है, श्रापों से मुक्त किया है, पापों से मुक्त किया है, उद्धार दिया है। हमें पिता ने फिर से अपना बेटी बनाया है, उन आशीषों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन संसारिक अभिलाषाओं की ओर हमारी आंखें जाती है। संसारिक बातों पर हम ध्यान देते हैं, चुगलियों पर ध्यान देते हैं, बुराइयों पर ध्यान देते हैं, यहाँ की वहाँ बातें हम करते हैं, और वहीं स्त्रियां अभिलाषाओं में संसार की फंस जाती है और जो है पापों में वो दबी रहती है, अभिलाषाओं में फंसी रहती है। और क्या लिखा है 7वें वचन में लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है। मतलब सदा सीखती रहती है। चर्च में आएंगी, वचन सुनेंगी, बढ़िया अच्छा होगा, वचन सुनाया जाएगा, बाइबल स्टडी अटेंड करेंगी, सदा सीखती रहती है। सीखने की इच्छा स्त्रियों में बहुत होती है। सबसे ज्यादा चर्च के अंदर स्त्रियां ही मिलेंगी, सबसे पहले टाइम पर स्त्रियां ही आएंगी। सब चर्च में कहीं भी देखो, स्त्रियां की संख्या सबसे ज्यादा चर्च के अंदर होगी, सबसे ज्यादा बहनें होंगी। पुरुष कोई आए ना आए, पति आए ना आए, कोई आए ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्री आएंगी, टाइम पर स्त्री आएंगी और बड़ा ध्यान स्त्रियां देंगी सबसे ज्यादा। सदा सीखती तो रहती है, लेकिन आगे लिखा है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जो परमेश्वर का वचन सीख रही हैं उसको समझती नहीं है, उसको कभी उसको पहचान नहीं पाती कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे लिए कितना जरूरी है और हमें इसका पालन करना है। सुना, सीखा, और परंतु उसे अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करती हैं। बहुत जल्दी वो संसार के अभिलाषाओं में और झूठे लोगों की शिक्षाओं में फंस जाती है, क्योंकि वो जो सीखती है उसके सत्य की पहचान तक वो बढ़ नहीं पाती, पहुंच नहीं पाती, एक्सरसाइज नहीं करती, उस पर मनन नहीं करती। तो इसलिए आगे लिखा है, बाकी आगे प्रभु कह रहा है कि ऐसी स्त्रियां जो आगे थी, मूसा का विरोध किया तो वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और विश्वास से वो निकम्मे हो गए थे विश्वास के विषय में। तो प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियां जल्दी बहक जाती हैं और शैतान के लुभाव में आती हैं। आप बुरा नहीं माने बहने, लेकिन पाप की जो शुरुआत है वो हव्वा से हुई, स्त्री से हुई। लेकिन प्रभु हव्वा और आदम में कोई फर्क नहीं करता, सब बराबर है। उद्धार सबको प्रभु ने दिया है, सबको मौका दिया है वापस आने का, लेकिन यहाँ बात रहती है सीखने की और उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की। तो इसलिए हव्वा ने परमेश्वर की ना सुनकर, परमेश्वर के वचन को सीरियस ना लेकर या परमेश्वर के वचन में कुछ ऐड करके उसने शैतान की बातों को माना और परमेश्वर के विरोध उसने पाप कर दिया। तो मेरे प्रियो, जब हव्वा ने पाप किया, वो पाप आदम से भी करवाया, खुद खाया, अपने पति के पास भी ले गई। तो क्या हुआ, वो पति ने भी खा लिया, तो दोनों की पर श्राप आया, दोनों श्रापित हो गए। स्त्री को पीड़ा हुई, कहा प्रभु ने तू गर्भवती होगी, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द तुझे सहन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने हमें हर एक पीड़ा से, हर दर्द से आजाद कर दिया, हर श्राप से। जो स्त्रियां जो बच्चे जनती हैं, जो बच्चे जन्म देती हैं स्त्रियां, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होता है उनको, ये एक श्राप था, ये एक श्राप था। लेकिन बाइबल कहती है गलतियों की किताब में, प्रभु कहता है कि उसने अब हमें यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर सारे श्रापों को जकड़ डाला है,
सारे श्रापों को खत्म कर दिया है, हमें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। चाहे वो स्त्री के ऊपर था, चाहे वो आदम के ऊपर था, चाहे वो पुरुष के ऊपर था, जो भी श्राप हमारे ऊपर आए थे परमेश्वर की ओर से या पाप की ओर से, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने हमारे ऊपर से सारे श्रापों को तोड़ डाला है, खत्म कर डाला है। अब हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं है। तो बहनें भी जब बच्चे जनती हैं तो उन्हें घोषणा करनी है, प्रार्थना करनी है कि यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ, यीशु ने मेरे सारे श्रापों को उठा लिया है। पिता परमेश्वर ने यीशु को सारी पीड़ा दे दी है, उसने सारे श्रापों को, मेरे दर्द को अपने शरीर पर उठा लिया है और सारे श्रापों को क्रूस पर जकड़ डाला है। अब जब मैं बच्चा जन्मूंगी तो मुझे कोई भी उस श्राप की पीड़ा जो है परमेश्वर की ओर से जो मिली थी, अब वो मुझे नहीं मिलेगी। अब मैं माफी पा चुकी हूं, अब मैं क्षमा पा चुकी हूं, अब मैं अनुग्रह पर आ चुकी हूं। अब मेरे ऊपर उस पीड़ा का श्राप, वो पीड़ा जो है, श्राप जो है वो मेरे ऊपर नहीं रहा। अब मैं हंसते हुए आनंद के साथ बिना पीड़ा के मैं बच्चे को जन्म दूंगी। ऐसा होगा अगर आप विश्वास से करें, क्योंकि ये एक श्राप दिया था परमेश्वर ने कि तू, लिखा है ना कि तू 16 वचन में 3 के 16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, हद से ज्यादा। कई स्त्रियां मर जाती हैं जन्म देते देते, बच्चे को डेथ हो जाती है, इतनी पीड़ा हो रही है। ये श्राप था। कई स्त्रियां बच्चा जन्म देते देते डेथ हो जाती है, मर जाती है, उनसे सहन नहीं होता दर्द। बहुत पीड़ा बढ़ाऊंगा, यहां परमेश्वर कहता है, बहुत दर्द होगा, बहुत दुख बढ़ाऊंगा। अब जब हम यीशु मसीह में आती हैं, जब बहनें यीशु मसीह में विश्वास करती है, तो विश्वास करो कि आप इस श्राप से आजाद हो चुके हो। आप इजीली, आसानी से, बड़े आराम से, आपको पता भी नहीं होगा, विश्वास करो, आपकी डिलीवरी होगी, आप बच्चा जन्मेंगे। इस बात को नोट कर लो, लिख लो। अब मैं जन्म जब बच्चे को दूंगी, देने वाली बनूंगी, देने वाली हो रही होंगी, तो मुझे कोई भी वो उत्पत्ति 3 का 16 में जो परमेश्वर की ओर से जो मुझे श्राप मिला था, मेरा बहुत दुख बढ़ेगा डिलीवरी के समय, मेरा बहुत पीड़ा बढ़ेगी। अब मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। यीशु ने मेरी हर एक पीड़ा को उठा लिया, हर एक श्रापों को उसने मेरे ऊपर से खत्म कर डाला क्रूस पर जकड़ करके। बाइबल कहती है अब कोई भी श्राप हमारे ऊपर नहीं है। तो इसलिए जब आपका समय आए डिलीवरी का, जब आप बच्चा जन्म देने वाली माँ बन रही हो, हॉस्पिटल में आप हो, आप घोषणा करें, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें, यीशु ने मेरे ऊपर से इस श्राप को हटा दिया है, इस श्राप को मिटा डाला है, मेरे ऊपर, मुझे अब कोई पीड़ा नहीं होगी जन्म देने में। मैं आसानी से, इजली, मैं संसारिक औरतों की तरह नहीं हूँ, लेडीज की तरह, जो अभी भी श्राप में जी रही हैं, जो अभी भी उस पाप के श्राप में जी रही हैं। परंतु यीशु मसीह में मैंने विश्वास किया है, मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। और सारी, चाहे हॉस्पिटल में औरतें चीख रही हो, चिल्ला रही हो, या 10 डेड बॉडी औरतों की निकल रही हो, बहनों की, परंतु वहां से मैं स्वस्थ होकर, चंगी होकर और अच्छी भली होकर, नॉर्मल डिलीवरी होकर मैं बाहर आऊंगी और कोई पीड़ा नहीं होगी। आसानी से जो है बच्चा जन्म लेगा, विदाउट एनी पेन, बिना डिलीवरी के। ये बात याद रखना, वचन में लिखा है कि यीशु ने हमें हर श्रापों से मुक्त किया है। तो प्रभु ने श्राप दिया था, परमेश्वर ने स्त्री को, पुरुष को जो है हवा, आदम को भी श्राप दिया। तो वचन कहता है कि प्रभु ने आदम को क्या श्राप दिया, यहाँ पर आदम को श्राप दिया था कि 17 वचन में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने खाया और उसको तूने खाया, और इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि तेरे कारण शापित है। तो आज दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी हो, काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो दुख के साथ कर रहे हैं, आंसुओं के साथ कर रहे हैं, उसको खा नहीं पा रहे, रोगी हो रहे, बीमार हो रहे, उसे बड़ी मेहनत, दिन रात जाग जाग कर मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ 1 रुपया भी नहीं आता। उनकी फसलें सब बर्बाद हो रही है, उनकी नौकरी और उनकी बिजनेस, जॉब सब ना के बराबर है, सब में दुख दर्द भरा हुआ है, सब श्रापित है। नौकरी पाकर भी लोग दुख हो रहे हैं, बिजनेस बढ़कर भी लोग दुख हो रहे हैं, घर में पैसा होकर भी लोग दुखी हो रहे हैं, और खेती में उपज पाकर किसान बोता है और उसकी उपज सब नाश हो जाती है। मतलब श्रापित है वो मनुष्य।
लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम हर श्राप से आजाद हो चुके हैं। हर पुरुष जो यीशु में विश्वास करता है वो भी आजाद हो चुका है इस पीड़ा से, इस श्राप से। अब क्या कहना है कि अब मैं जो भी काम करूंगा, अब मैं जो भी धन कमाऊंगा उसमें सुख होगा। बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर देगा उसमें सुख होगा। तो अब मैं जो भी कमाऊंगा, अब मैं जो भी नौकरी करूंगा, जो भी बिजनेस करूंगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा, उसमें कोई पीड़ा नहीं होगी, उसमें कोई आंसू नहीं होंगे, उसमें आनंद होगा, उसमें शांति होगी। मैं आनंद का पात्र बन चुका हूं, मैं शांति से भरा जा चुका हूं, मैं अनुग्रह से भरा जा चुका हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। यीशु ने मेरे श्रापों को तोड़ डाला, जकड़ डाला क्रूस पर। हालेलुया। और जो है मैं अब जिस भूमि पर फसल बोऊंगा, मैं जो कुछ बोऊंगा वो जो है ऊंट कटारे नहीं उगाएगी, उसमें कांटे नहीं होंगे, उसमें दुख नहीं होगा, उसमें दर्द नहीं होगा, परंतु अब मैं जो कुछ बोऊंगा वो फलवंत होगी। और मुझे बोते समय भी कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी ये फसल 100% कई गुना बढ़कर फलवंत होगी। मेरा ये बीज फलवंत होगा, फलवंत होगा, फलवंत होगा। हम इस श्राप से पुरुष लोग भी आज़ाद हो चुके हैं। अब हम जो भी काम करेंगे उसमें फलेंगे, फूलेंगे और आशीषित होंगे। तो प्रभु ने कहा था 18 वचन में, और वो तेरे लिए ऊंट और कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। बड़ी मुश्किल से कांटे तुझे अलग करने पड़ेंगे, कांटे हटाने पड़ेंगे, दुख दर्द भी तेरे जीवन में होगा। तो इसलिए प्रभु ने हमें इस श्राप से आजाद किया है। अब हम जो कुछ करेंगे उसमें कांटे नहीं होंगे, अब हम जो मेहनत करेंगे उसमें कांटे नहीं होंगे, उसमें ऊंट कटारे नहीं होंगे, उसमें झाड़ियां नहीं होंगी, उसमें शैतान का कोई काम, उसमें कोई दुख नहीं होगा। अब मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें आनंद ही आनंद होगा। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु कहता है और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तो ये श्राप था कि तू जो है दुख भरी रोटी खाएगा। अब हम इस श्राप से आजाद हो चुके हैं और हमें कहना है प्रतिदिन, अब मैं दुख भरी रोटी नहीं, आनंद की रोटी खाऊंगा। अब मैं दुख की रोटी, मतलब बड़ी मुश्किल से रो रो के दुख भरी रोटी, बड़ी मुश्किल से रोटी मिल रही है, बड़ी मुश्किल से हम कमा रहे हैं, दुख की रोटी कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत से हम पैसा कमा कर ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोटी खा पा रहे हैं, या जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो नौकरी काम कर रहे हैं वो बड़ी दुख भरी है। तो प्रभु ने श्राप दिया कि तू जो रोटी खाएगा बड़ी दुख भरी खाएगा, बहुत दुख से कमाएगा, खाएगा तू। लेकिन हम इससे आजाद हो चुके हैं। अब हमारी रोटी इस संसार की नहीं, हमारी रोटी यीशु बन चुका है और हम उसे प्रतिदिन खाते हैं। और इस संसार की रोटी भी जो हमारे शरीर को चाहिए, प्रभु कहता है चिंता ना करो, अब परमेश्वर तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारे लिए सुख की रोटी देगा। तुम परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहोगे और इस संसार में भी तुम्हें कोई घटी ना होने देगा। अब मैं तंगी का, गरीबी का श्रापित जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं आशीष और अनुग्रह का जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह सदा के लिए मुझ पर हुआ है। मैं यीशु के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूं, आशीर्वादित हुआ हूं, मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं हर एक श्राप जो उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में दिए गए थे मनुष्य को, आदम को, हमारे दादा परदादा से जो चलाया, जो जहाँ से हमारा शुरुआत हुई मनुष्य की आदम हवा से, वो खून चला आया, वो पाप और श्राप सबके अंदर एक के बाद एक चलाया हर एक व्यक्ति के अंदर। लेकिन जब हम यीशु में विश्वास कर लेते हैं तो हमारा वो डाइवर्सन, वो रास्ता बदल कर यीशु की तरफ जाता है। वो हम श्राप के रास्ते से हटकर अनुग्रह के रास्ते पर आ जाते हैं। हम जो है दंड के रास्ते से बचकर हम जो है दया के रास्ते पर आ जाते हैं। हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। अब हमारे अंदर आदम का खून नहीं, हमारे अंदर यीशु का खून है। वो जो हमें सब पापों से, सब दुखों से, सब श्रापों से हमें मुक्त कर देता है, वो यीशु का खून अब हमारी नसों में आदम का नहीं है। बाइबल कहती है पहले आदम से पाप आया, पहले आदम से श्राप आया, लेकिन यीशु दूसरा आदम बना और उसके द्वारा हमारे अंदर एक नया जीवन, उद्धार और अनुग्रह और दया हमारे अंदर आई। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आया। वही पाप करने से पहले जो आदम और हव्वा को आशीषित जीवन दिया था, वही आशीषित जीवन यीशु के द्वारा अंत में पिता परमेश्वर ने हमको दे दिया। अब उत्पत्ति अध्याय 3 में दिए गए श्राप एक भी मेरे ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुरुष के ऊपर नहीं रहे, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर नहीं रहे।
कैन ने, हाबिल ने पाप जो आदम और हव्वा ने किया, वो पाप, वो खून खराबा उसके भाइयों में आपस में हो गया। अब मेरे बच्चे, अब मेरे परिवार श्रापित नहीं है। मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े खून खराबा करने वाले नहीं, लेकिन मैं और मेरा परिवार, मेरा बच्चे यहोवा की सेवा करेंगे, उसका घर, मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। अब हम श्रापित लोग नहीं है कि हमारे बच्चे एक दूसरे को मारे, हमारे बच्चे दुष्टता का काम करें, लेकिन अब हम और मेरे बच्चे हम प्रभु की सेवा करेंगे। हम अनुग्रह के में आ चुके हैं। हम उस खून खराबे के श्राप से, उस सारे श्रापों से हम मुक्त हो चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु क्या हमें सिखा रहा है कि हम अधिक से अधिक एक स्त्री या पुरुष, उसका जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। यीशु परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर वचन है, और वो वचन जब अपने जीवन में हम धारण करते हैं, वो यीशु को जब अपने जीवन में विश्वास करते हैं, उस वचन का जब हम पालन करते हैं, हम यीशु मसीह में चलते हैं। प्रतिदिन हमारा जीवन यीशु में चलता है। जब हम वचन में चल रहे हैं, हम परमेश्वर में चल रहे हैं। हम वचन में चल रहे हैं, हम यीशु मसीह में चल रहे हैं। यीशु मसीह हम में। यूहन्ना 15 क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तो तुम फल लाओगे। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम फल लेकर आओगे। तो परमेश्वर के वचन को ध्यान दे। कोई भी इंसान इस संसार में, कोई भी शैतान, दुष्ट आत्माएं, कोई भी प्रचारक, पास्टर, भसदुक्ता, चेले, कोई भी A to Z इस संसार में कितना बड़े चमत्कार करने वाले हो, कितनी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले हो, चाहे मुर्दों को जिलाने वाले हो, कोई क्यों ना हो इस संसार में, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना है। मुझे किसी के लुभाव में नहीं आना। मुझे जो प्रभु ने दिया है उस पर मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अगर कुछ और मिल रहा है, अगर वो परमेश्वर के वचन से हटकर है, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। मुझे जो कुछ परमेश्वर ने बोला है मैं वही करूंगा, जो नहीं बोला वो नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर ने जितना बोला है उतना करूंगा, और नहीं बोला मैं नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर ने बोला उस फल को नहीं खाना, छूने की तो दूर की बात है। तू जाएगी उसके करीब, वो तो अट्रैक्टिव है, लुभाव है, पाप जो है, तो जो है वो उसे तू खाएगी भी। और वही किया। उस स्त्री के अंदर पहले से ही इच्छा जाग रही थी कि चलो मैं खाऊंगी नहीं, कम से कम जाके टच तो करूं। तभी ये बात उस स्त्री के मुंह पर आई, क्योंकि जो अंदर दिल में है वो बाहर आता है। तो उस स्त्री ने, जब परमेश्वर ने कहा कि भले ज्ञान का वृक्ष का फल है, तुम उसको नहीं खाना, बाकी सारे फल खा लेना, तो उस स्त्री ने कहा कि चलो ठीक है, प्रभु ने मना किया, पर टच करके तो देख सकती हो, बड़ा लुभाव है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो खाना नहीं है, छू के तो देख सकती हो। और इसके अंदर स्त्री ने जब ये इच्छा डाली, तब शैतान स्त्री के पास ही आया। वचन सीखती तो रहती है, लेकिन उस वचन पर बनी टिकी नहीं रहती, वचन को समझती नहीं है, उसके अनुसार चलती नहीं है कि हाँ प्रभु ने कहा है हमें नहीं करना है, प्रभु ने कहा है करना है, हाँ करना है। वो कभी भी उस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता पाती। तो क्या हुआ? उस स्त्री के अंदर पाप की अभिलाषा पहले से आ गई थी, उस वृक्ष को छूने की अभिलाषा पहले से आ गई थी। और इस सांप ने उसके मन को जांच लिया, उसके एक्सप्रेशन को समझ लिया कि ये स्त्री जो है इस फल को छूना चाहती है। जब इसके करीब आएगी, इसको छुएगी, तो थोड़ा सा तो मुझे और धक्का देना है, थोड़ा सा और पुश करना है कि चल छू तो लिया ही है, बड़ा अद्भुत है, और क्या होगा, और ज्ञानी हो जाएगी और समझदार हो जाएगी, है ना, चल खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मरेगी नहीं, परंतु तू और प्रभु के तुल्य हो जाएगी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? तुम मर जाओगे अगर तुम खाओगे। तो वो स्त्री ने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना और शैतान की बातों को उसने स्वीकार किया। शैतान की बातों पर फंस गई वो, और उसने खा लिया, पाप किया, आत्मिक जीवन में मरे, और उसी फल को उस आदम के पास ले गई, उसे भी खिलाया। तो समझदारी से जीवन बिताएं बहनें या भाई, कोई भी हो, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना चलें। चाहे आपका कितना सगा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे कोई भी A to Z इस संसार में हो,
परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को वफादार रखें। परमेश्वर के वचन की सुने, चाहे कितना प्यार करने वाला आपसे हो। अब देखिए पति पत्नी आदम और हवा ने बनाए, क्या हुआ? पत्नी के गलती के कारण पति भी नुकसान में आया, पत्नी भी नुकसान में गई, दोनों श्रापित हुए, संतान श्रापित हुई। कितना दुख भोगा उन्होंने। अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, परमेश्वर की हर आशीष से बाहर निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि आदम ने अपनी पत्नी की सुनी और पत्नी ने शैतान की सुनी। तो आदम ने भी गलती की कि उसने अपनी पत्नी की सुनी। आदम को यह कहना चाहिए था, तू भले मेरी पत्नी है, लेकिन अगर तू वचन के खिलाफ कुछ भी कहेगी, अगर तू बाइबल के बाहर कुछ भी कहेगी, मैं कदापि तेरी बात नहीं मानूंगा। अगर तू बाइबल के अनुसार कुछ कह रही है तो मैं तैयार हूं उसे मानने के लिए। तो ये आदम को कहना चाहिए था, तो आदम बच सकता था उस पाप से। और स्त्री को सर्प से, शैतान से बोलना चाहिए था कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा है मुझे वही करना है, मुझे इतना सब कुछ तो दिया है प्रभु ने, मैं क्यों एक फल के पीछे पड़ूं, मैं क्यों तेरी बात को मानूं? मैं तो अपने सृजनहार, अपने रचने वाले की बात मानूंगी, मैं तो अपने परमेश्वर की बात मानूंगी। उसने हमें इतना सब कुछ दिया, पूरी पृथ्वी हमें दे दी है, तेरी ये बात क्यों मानूं? एक फल के पीछे क्यों अपना जीवन, अपना अधिकार खोऊं मैं? तो जब हम परमेश्वर के वचन को छोड़ करके किसी की बातों को मानते हैं जो बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वही पाप हो जाता है और हम उन श्रापों में वापस आ जाते हैं जो आदम और हवा को मिले थे। शैतान फिर से उन लोगों को अपने वश में जकड़ लेता है, फिर से वही दर्द, वही पीड़ा, वही नुकसान, सब कुछ मसीह लोगों के जीवन में आता जाता है। लेकिन जब एक मसीह यीशु मसीह पर खड़ा है, विश्वास कर रहा है, वचन के अनुसार चल रहा है अपने जीवन को, तो वो हर श्रापों से मुक्त जीवन जीता है। प्रतिदिन वो आशीषित जीवन जीता है। तो प्रभु आशीष दे। आप प्रोवर्ब्स जो नीति वचन की किताब है, बहने लोग, आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। ये आपके लिए बहुत आशीषमय चैप्टर है। प्रभु ने इसको एक भली स्त्री के बारे में इस चैप्टर को बताया है। धन्यवाद परमेश्वर। तो नीति वचन अध्याय 31 जो लास्ट वचन है वो स्त्री के बारे में कहता है। क्या कहता है, एक बार पढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती है। तो कह रहा है कि ये पुरुषों के बारे में भी शिक्षा मिल रही है कि वो अपने जो है अपना बल स्त्रियों को ना देना, मतलब तू अपने आप को पूरा इतना अधीन ना कर देना जैसे आदम ने कर दिया कि मेरी पत्नी है, भाई कह रही है तो बात तो माननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, खो दिया सब कुछ उसने और श्रापित हो गया खुद भी। तो इसलिए जो है आगे 16 वचन से जो लिखा है स्त्री के बारे में, यहाँ प्रभु कहता है वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी के बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ कर बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो।
तो यहाँ एक भली स्त्री के बारे में परमेश्वर कहता है, अपना काम काज करो, अपने फैमिली की देखभाल करो, अपने बच्चों की देखभाल करो, उन्हें बढ़ाओ और साथ ही परमेश्वर का भय मानते रहो। कुछ भी परमेश्वर के वचन से हटकर मत करो, किसी की बात मत सुनो। आप अगर वो बाइबल के अनुसार है, सुनिए, आज्ञा का पालन करिए। चर्च में वचन सुनाया जाता है, उसे पढ़िए, उसे सुनिए। कोई भी झूठा व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, बाइबल की उल्टी उल्टी शिक्षाएं दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अपने पास्टर से बात करिए, परंतु किसी के भी लुभाव में मत आइए। कई दुनिया में सियाने लोग जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, किसको पकड़ते हैं? स्त्रियों को। जब देखेंगे घर में आदमी है तो नहीं घुसेंगे वहाँ पर, आदमी देख के उस घर में नहीं जाएंगे। जहाँ देखेंगे 2 औरतें बैठी है, अकेली बैठी है या 4 औरतें बैठे, वहीं जाके वो बाबा आके बैठेगा, क्योंकि उसको पता है ये फंस जाएंगे, तो उन्हीं को ही लुभाएगा और धीरे धीरे ऐसी ऐसी बातें करेगा, उसके कंट्रोल में हो जाएंगे और सारा घर से निकाल करके ला करके वो बाबा को दे देंगे, वो लूट कर ले जाता है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहिए, परमेश्वर के वचन को समझिए, उसमें स्ट्रांग बनिए, उसको उसमें चलने वाली बनिए, और जो बाइबल से हटकर कुछ भी आपको कोई सिखाता है उसको आप नहीं मानना है। शैतान आपके मन में कोई बात कर रहा है, आप उसको नहीं सुनना है, उसे उसी वक्त आज्ञा देनी, यीशु के नाम में शैतान दूर हो जा, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मैं उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए चुनी गई हूँ। अब मैं आशीषित हूँ, अनुग्रहकारी हूँ, मैं मुझ पर अनुग्रह किया गया है, मैं फलवंत हूँ और मैं हर श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं उन श्रापों में वापस जाना नहीं चाहती, तो मैं प्रभु के वचन को मानूंगी, आज्ञा का पालन करूंगी। तो खासकर बहनों के बारे में प्रभु कहना चाहता है कि तुम जो है बहुत जल्दी फंस जाते हो, लुभाव में आते हो, तुम जल्दी अभिलाषाओं में फंस जाते हो। दूसरों को ना देखो, दुनिया को नहीं देखो, उसके पास वैसा है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसका पति अच्छा है, उसको अच्छे गहने पहनाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, उसको कितनी जगह घुमाने के लिए ले जाता है। और वहीं पर हमारे अंदर जो है धीरे धीरे वो अभिलाषा पाप की जागनी शुरू होगी। हम अपने पति को तुच्छ जानना शुरू कर देंगे, स्त्रियां, वो अपने घर को तुच्छ जानना शुरू कर देंगे, वो फिर बाहर भागना शुरू कर देंगे, वो पाप उन्हें खींचना अभिलाषा शुरू कर देगी और धीरे धीरे वो शैतान उनकी जिंदगी को एक वैश्या के रूप में बदल देता है। वो कंगाल कर देती, बेची जाती है, उनको लूटा जाता है, व्यभिचार बलात्कार उनके साथ किया जाता है, वो शैतान उनको बर्बाद कर डालता है, सिर्फ एक अभिलाषा के चक्कर में कि मेरे पास ऐसा नहीं है, उसके जैसा नहीं है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के वचनों पर चले, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने आदम और हव्वा को, स्त्री को भी सब कुछ उनके अधीन कर दिया था। पूरी पृथ्वी का आशीष आदम और हव्वा दोनों को दिया था, स्त्री को दिया था, सब कुछ दिया था। लेकिन एक ही चीज बाकी थी, एक ही चीज को प्रभु ने मना किया था, उसे परखने के लिए। तो इसलिए अभिलाषाएं आएंगी। शैतान आज भी हव्वा से जैसे बातें करता की थी शैतान ने, आज भी स्त्रियों से शैतान बातें करता है और स्त्रियां उसके बस में बहुत हो रही है। बहुत विश्वास करने वाली स्त्रियां उनके बस में हो रही हैं। 2 तिमोथी अध्याय 3 में अभी हमने सुना कि मूसा का विरोध कैसे उन स्त्रियों ने किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना। तो इसलिए निर्णय ले, आज वुमेन्स डे है, महिलाओं का दिन है, तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छे बहू बेटी बनकर अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनो। समाज में तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हारा पति बाहर जब निकले तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला हो। ऐसा ही जीवन परमेश्वर चाहता है। आप भटकने वाला जीवन ना जिए, प्रभु के वचनों पर कुछ ऐड ना करें कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी चलता है। लेकिन एक अच्छी बेटी बनिए, वचन पर चलने वाली बनिए। आदम को भी श्राप दिया प्रभु ने, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की सुनी, जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में थी, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। वो बातों को स्त्री की सुना। चाहे कोई भी संसार में क्यों ना हो, चाहे स्त्री पुरुष, पति पत्नी, कोई भी संसार में क्यों ना हो, हर एक जन प्रभु को पहला स्थान दे। हव्वा को अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए था, आदम को पहला स्थान देना चाहिए था। आदम को कहना चाहिए था, नहीं मैं नहीं खाऊंगा,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है। स्त्री को कहना चाहिए था शैतान से, नहीं मैं नहीं खाऊंगी इस फल को, परमेश्वर ने मना किया है। किसी की बात मत सुनिए अगर वो बाइबल के खिलाफ है, चाहे कितना धन का लोभ हो, चाहे कुछ भी हो। यीशु को शैतान ने लुभाया और कहा ये सारी पृथ्वी मैं तुझे दे दूंगा, तुझे अधिकारी बना दूंगा, तू मेरे आगे झुक जा। और वो बाइबल के खिलाफ था। यीशु ने कहा तू सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को दंडवत कर, इस संसार की चीजों के लिए मैं परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ूंगा, मैं संसार की चीजों के लिए पापों के आगे अपने सिर को नहीं झुकाऊंगा। मैं परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसे ही जीवन बिताऊंगा इस पृथ्वी पर। और अब हम अनुग्रह में आ चुके हैं, अब हम हर श्रापों से मुक्त हो चुके हैं। और जब हम वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवन बिताते रहेंगे, हम एक सिद्धता में, परिपक्वता में जीते रहेंगे और यीशु की एक अच्छी दुल्हन बनकर इस पृथ्वी पर जिएंगे। और जब वो आएगा दूल्हा, हमको लेकर जाएगा स्वर्ग में। और जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हम आशीषित जीवन जिएंगे, फलवंत जीवन जिएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय के श्रापों में हमारा जीवन इस पृथ्वी पर नहीं होगा। उससे पहले जो प्रभु ने 2 अध्याय में आशीष किया, फलो फूलो भर जाओ, अधिकार ले लो, वही हमारा जीवन यीशु के द्वारा दोबारा से हमें मिल चुका है। यीशु ने हमें दोबारा से सब अधिकार दिया है। इस पृथ्वी पर प्रभु ने कहा तुम श्रेष्ठ बनोगे, तुम पूछ नहीं सिर बनोगे। गड़बड़ी वहीं हो जाती है, पाप में गिरना हो जाता है, नाश होना शुरू हो जाता है, श्रापित होना शुरू हो जाता है जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना शुरू करते हैं। तो आज सब भाई बहनें, आज निर्णय लो कि मैं जो वचन कहेगा उसी को मानूंगा, उसी पर चलूंगी। मैं वचन पर ध्यान दूंगी, सीरियस रहूंगा मैं प्रभु के वचन के प्रति। डेली बाइबल पढ़ूंगी, जो सिखाया जाएगा चर्च में पास्टर के द्वारा, दास के द्वारा, मैं उसको समझदारी से मैं उसे सुनूंगी ध्यान से और उसे अपने जीवन में पालन करूंगा। तो आपका जीवन आशीषमय होगा। धन्यवाद करते हैं पिता सब बातों के लिए, सब लोगों के लिए जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, कलीसिया में बैठे हैं। आज के उपवास प्रार्थना में सबको आशीषित करता हूँ, खासकर बहनों के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर जैसे हव्वा बहकाई गई प्रभु, और बहुत सी स्त्रियाँ बहकाई गई प्रभु, पुराने नियम में भी परमेश्वर, नए नियम में भी परमेश्वर, जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 में पढ़ते हैं परमेश्वर वो सफीरा हनीना परमेश्वर प्रभु जी, वो भी जब उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा उन्हीं का था, लेकिन उन्होंने कुछ चोरी करके रख लिया अपने ही धन से, और उन्होंने झूठ बोला परमेश्वर के दास से, पतरस से। और हालेलुया, पतरस ने कहा क्या ये पूरा धन तुम्हारा ही नहीं था, फिर भी तुमने चोरी की, पाप की अभिलाषा क्यों अंदर उत्पन्न की, और वो वहीं दोनों मर गए। प्रभु कोई भी अभिलाषा, कोई पाप जो है सबसे पहले हमारे दिल, मन, हमारे विचारों में आता है। हव्वा के अंदर छूने का विचार पहले उसके अंदर आया, तब उसकी जुबान में आया कि उसको ना छूना। प्रभु ने कहा है, आपने ऐसा बोला भी नहीं था प्रभु, फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसके अंदर यही विचार चल रहा था कि मैं उसको छूऊं। उस हन्ना सफीरा के अंदर, वो उसके अंदर, वो स्त्री के अंदर वो चल रहा था कि ये सारा धन देकर चर्च में क्या करेंगे, अभी हम इससे कुछ निकाल लेते, रख लेते, उनको क्या पता चलेगा कि हमने सारा दिया या आधा दिया। और वो अभिलाषा पाप की थी, चोरी की थी, और वो मारे गए। हमारा जीवन नुकसान में तभी जाता है, श्रापित जीवन तभी होता है जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं। तो आज निर्णय लेते हैं प्रभु, हम तेरे वचन के प्रति सीरियस होंगे प्रभु, जो तूने कहा है वही करेंगे परमेश्वर। हालेलुया, जो परमेश्वर, हालेलुया, हम किसी भी झूठे लोगों के बस में नहीं आएंगे, किसी की शिक्षा नहीं सुनेंगे प्रभु। तेरी शिक्षा, तेरा वचन हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। हमें और संसार की कोई शिक्षा नहीं चाहिए, हमें तेरा वचन काफ़ी है पूरे जीवन के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी संगति में जिएंगे। धन्यवाद, हमें सब श्रापों से मुक्त किया, हमें आशीषित किया परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह किया, हम पर धन्यवाद। उसके लहू के द्वारा हम सब श्रापों से आज़ाद हो गए। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अब हम पहले आदम की जनरेशन से नहीं, अब हम यीशु लास्ट आदम की जनरेशन से है परमेश्वर। हम उसी के वंश है, यीशु से, उसी का लहू हमारी नसों में बहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जो बहनें प्रभु
जो तूने हवा को पीड़ा का दर्द प्रभु बढ़ाया जन्म देने का, धन्यवाद करता हूं उन बहनों को जो यीशु में विश्वास करती है, वो जन्म देने वाली पीड़ा से मुक्त हो चुकी है परमेश्वर। बड़ी आसानी से, पता भी नहीं चलेगा प्रभु कि कब बच्चा हो गया, इतनी आसानी से तेरी बेटियां अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और औरतों के समान मरेंगी नहीं, चीड़ा फाड़ी उनके शरीर में नहीं होगी प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो अस्पतालों में दूसरे की तरह चिल्लाती गिरती पड़ती नहीं होंगी परमेश्वर। वो आंखों में आंसू लिए नहीं होंगी परमेश्वर, क्योंकि ये श्राप है और हम उन श्रापों से मुक्त हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब रो रही होंगी अस्पताल में शायद, लेकिन वहाँ में हंसते हंसते जन्म देने वाली माँ बन रही हो, ऐसे बहन लोग बोले यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें आशीषित किया प्रभु। आज से तेरे वचन पर ही हमारा जीवन आधारित रहेगा प्रभु जी। आज प्रभु यही शिक्षा दे रहा है कि स्त्री और पुरुष हो, कोई भी हो, मेरी बातों को सुनो, तीसरे इंसान की बातों को मत सुनो, शैतान की बातों को मत सुनो। शैतान हमेशा पाप में गिराएगा। अगर इंसान भी कुछ बोल रहा है, अगर वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो उसे भी नहीं मानना है। हव्वा उस फल को लेकर आई, आदम को दिया, वो वचन के खिलाफ था उसे खाना, परंतु आदम अपने पत्नी के प्रेम में बहक गया। हम पत्नी से प्रेम करें, पति से प्रेम करें, लेकिन अगर कोई हमें कहे कि बाइबल के खिलाफ काम करो तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे जीवन में सबसे पहले प्रभु होगा। आदम और हव्वा के जीवन अगर प्रभु पहले होते तो आदम और हव्वा प्रभु की आज्ञा को मानते, लेकिन उन्होंने पाप की अभिलाषा को जन्म दिया। बाइबल में लिखा है अभिलाषा अंदर आती है और वो पाप को जन्म देती है, पाप मृत्यु को जन्म देता है। आदम और हव्वा आत्मिक जीवन में मर गए, लेकिन धन्यवाद यीशु का, जिस पर विश्वास करने के द्वारा पिता ने हमें फिर से जिला दिया, नया जीवन दिया है। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, सबके लिए आशीष करता हूँ। जो कोई भी इस वचन को सुने बाद में भी प्रभु, उनको भी आशीष करना प्रभु, आशीषित करना प्रभु। उत्पत्ति अध्याय 3 के श्रापों में कोई ना जिए इस वचन को सुनकर, सब यीशु मसीह में विश्वास करके एक नया जीवन जिए प्रभु, श्रापों से मुक्त जीवन जिए प्रभु, आशीष में जीवन, अनुग्रह जीवन, शक्तिशाली जीवन, आधिकारिक जीवन जिए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आशीष दे। जय मसीह के सभी को।